सबसे पहले मैं देश की न्यायपालिका का धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक झूठा केस भारतीय जनता पार्टी ने, एक फर्जी केस भारतीय जनता पार्टी की ईडी ने, सीबीआई ने हमारे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, हमारे बहुत सारे नेताओं के ऊपर, मनीष सिसोदिया जी ऊपर बनाया था। आज उसमें अदालत का फैसला आया है, अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिली है। तो मैं सभी अदालत का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और उन लोगों को मुबारकबाद दे रहा हूं जिन लोगों ने संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो देश के लोग लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी पावर का मिसयूज कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी चुने हुए जो लोग हैं उनके ऊपर झूठे फर्जी केस बना रही है। सो मैं समझता हूं आज एक बहुत बड़ी जीत जो है इंसाफ पसंद लोगों की हुई है, जो इंसाफ को प्यार करते हैं उन लोगों को मिली है। सो उन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद और हमारी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई भी लड़ी अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में, आम आदमी पार्टी के पक्ष में, देश के संविधान को बचाने के पक्ष में, देश के लोकतंत्र को बचाने के पक्ष में। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे जगह पे धरने हुए। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चट्टान की तरह अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा था, आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा था। उन सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल इंसाफ जिंदा है, सच अभी मरा नहीं है, पर लेकिन सच को मारने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है और देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पर लेकिन देश के लोग एकजुट हैं, एकमुठ हैं और भारतीय जनता पार्टी के हर उस बात का जवाब देंगे जो लोकतंत्र के विरुद्ध होगी, जो लोगों के विरुद्ध होगी। सबसे पहले तो भगवान का शुक्राना और उसके बाद हमारे देश की जुडिशरी का धन्यवाद कि जिन्होंने सच्चाई के ऊपर एक बारी दोबारा मोहर लगाई है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है, सत्यमेव जयते। और अरविंद केजरीवाल जी को इस केस में, जो एक झूठा केस है, जो एक फर्जीवाड़ा जिसको कह करके शराब घोटाला, और उनकी साजिश थी कि किसी न किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को इस फर्जी केस में जेल में बंद रख सकें। पर उनके सारे जो मंसूबे हैं वो नाकामयाब हुए हैं और कोर्ट ने उनकी नापाक कोशिशों को जो है बेनकाब किया है। ट्रायल कोर्ट ने साफ तौर पर ये 2 दिन की लंबी बहस के बावजूद और जिसमें ईडी ने अपना सब कुछ लगा दिया, उसके बाद ये फैसला आता है तो साफ ये जाहिर होता है ये अकेली बेल नहीं, आपको ये भी पता लगता है कि पूरा ट्रायल जो है वो पूरी तरह से इट हैज़ फॉलन फ्लैट और अरविंद केजरीवाल जी को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। सच्चाई की जीत हुई है, आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। और जिस तरीके से देश की न्याय प्रणाली, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि इस देश को, लोकतंत्र को, इस देश को बचाने में न्याय व्यवस्था का बहुत बड़ा रोल है, उसकी आज जीत है। ये केस पूरी तरीके से फर्जी था, भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश का हिस्सा था। ईडी के लॉयर्स ने ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट बार बार कोर्ट की क्वेरीज पे कोई ऐसा सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई अभी तक नहीं दिया है। 2 साल से ज़्यादा इस केस के अंदर हमारे और बाकी नेता भी अंदर हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई भी सबूत ईडी कोर्ट के सामने नहीं दिखा पाई है। इस वजह से आज माननीय न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी है, रेगुलर बेल दी है 1 लाख के मुचलके पे। ये हम लोगों के लिए, देश के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है और सत्य की जीत है और अहंकार की कहीं ना कहीं हार हुई है। सर, इस फैसले का प्रभाव आप आने वाले समय में किस तरह देखते हैं? देखिए, कोई भी जब एजेंसी केस बनाती है तो उस केस के अंदर उनको सबूत इकट्ठा करना पड़ता है और सबूत दिखाना पड़ता है। इस केस के अंदर जब ईडी आर्ग्यूमेंट, मैंने बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स में मैं अटेंड किया है, मैंने हियरिंग सुप्रीम कोर्ट तक भी अटेंड की हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों को अभी तक ये नहीं मालूम कि ये स्कैम किस तरह का है। कभी इसको 100 करोड़ का स्कैम बताते हैं। आपको ध्यान हो, पीछे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जब माननीय अरविंद केजरीवाल जी की हियरिंग चल रही थी तो इन्होंने 1100 करोड़ रुपए की बात कही थी। तो कहीं ना कहीं इन सब केसेस, इस केस के अंदर ये सारी चीज़ें, ईडी किसी दबाव में काम कर रही है। ईडी के पास कोई सबूत हमारे किसी भी नेता के खिलाफ नहीं है और अरविंद केजरीवाल जी का ना FIR में नाम था, ना इनके खिलाफ कोई सबूत था। खुद ईडी ने माना, ईडी के वकील ने माना कि हम लोगों के पास गवाह नहीं थे, इसलिए हम लोगों को अप्रूवर बनाने पड़े और उनको इंड्यूसमेंट देनी पड़ती है
जब किसी को अप्रूवर बनाए, क्योंकि आपको हमको सबको मालूम है जिस तरीके से उनकी बेल करवाई गई थी, उन बच्चों को, उन रईस जादों को इसलिए अरेस्ट किया गया होगा एक साजिश के तहत, ताकि अरविंद जी की पार्टी को और अरविंद जी की राजनीति को खत्म किया जाए। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी एक आम जन के लिए काम करते हैं और अरविंद केजरीवाल जी अब एक विचार बन चुकी है, जो सोच बन चुकी है, और आम आदमी पार्टी को क्रश करने के लिए जो इनका षड्यंत्र था वो आज पूरी तरीके से फेल हुआ है। सर, केजरीवाल साहब मिली है, लेकिन जो ईडी का केस है उसे आने वाले समय में कैसा धक्का लग सकता है या क्या संभावनाएं आने वाले समय में बन रही है? देखिए, हम पहले दिन से एक बात कह रहे थे कि ये टोटल फर्जी केस है। इस केस का कोई आधार नहीं है, एक नए पैसे की रिकवरी आज तक ईडी नहीं बता पाई है, और ना किसी तरह का कोई सबूत को आपस में लिंक जोड़ पाई है। कभी कहते हैं कि सीएम साहब वहां पर होटल में रुके, उसका बिल उसने दिया। जहां तक लिकर पॉलिसी की बात है, उसके अंदर किसी तरह का कोई स्कैम नहीं है, और ये पूरी तरीके से फर्जी केस है। ये केस कोर्ट में 1 मिनट भी टिकने वाला नहीं है।